जब हाँ जी से बहन जी। मैंने ये खबर सुनी है कि हमारे हुँ। मास्टर जी पर बच्चों ने शरारती तत्वों ने हमला कर दिया और अब उनकी जान माल का भी नुकसान होने से बच गया, वो तो शुक्र है। लेकिन हम भी नौकरी करने आते हैं अपने हुँ। छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ के, सीधी बात और है। कल को हमारे पे भी कोई ऐसे हमला कर दे, हुँ। तो हम कहाँ जाएँगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएँगे? हुँ। तो हमारा तो प्रशासन से यही एक गुहार है कि भई हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। सभी दोस्तों को ऋषिपाल दून की नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं बूढ़ा खेड़ा। ये जो बूढ़ा खेड़ा है बिल्कुल दुलाने के पास लगता है और तहसील भी दुलाना है, डिस्ट्रिक्ट जिनका गाँव। और यहाँ पर कल एक विद्यार्थी ने अपने ही गुरु के ऊपर हमला कर दिया। और हमला कराया क्या से, जो सुआ होता है बर्फ फोड़ने का, उससे छाती में मारा और पूरा बताते हैं कि सुआ बैठा दिया। और पहले से वो जो टीचर था वो बीमार था और उसकी हालत अभी भी थोड़ी ही नाजुक है और रोहतक वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक बार घुमा के दिखा दी थोड़ा, बिल्कुल डर का भाव यानी दुख की लहर, और सारे मास्टर भी भयभीत हैं। और बाकी विस्तार से ये बताएंगे बैठाना है। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। हाँ। जो शिक्षा और शिक्षकों हाँ। और पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है। और आज हम इसी बात को लेकर, जब हमारे एक साथी प्राध्यापक के ऊपर ये हमला हुआ, उसके विरोध में यहाँ बैठे। उसका उद्देश्य भी यही है कि आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। प्रदेश सरकार और प्रशासन से और ग्रामीणों से सबसे यही गुहार है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। अभी तक कोई शिक्षा विभाग का आला अधिकारी यहाँ नहीं आया है, हमारे टीचर साथी यहाँ बैठे। मास्टर जी, पीछे घटना घटी थी बास गाँव में। एक विद्यार्थी ने अपने गुरु पर हमला किया और तकलीफ से मारा। तो इसी तरह हमला हुआ कल भी यहाँ जो हमला हुआ वो भी जानलेवा हमला था। और क्योंकि स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा का मैं राज्य प्रधान भी हूँ, तो उस हैसियत से हम बास गांव की या भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, जींद की भी, इससे पहले की अम्बाला की जो जितनी भी घटनाएं हैं, उनको लेके हमने शिक्षा मंत्री को और उच्चाधिकारियों को पत्र भी इस बारे में लिखे कि अध्यापकों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष आयोग बनाया जाए, कोई विशेष प्रावधान किए जाएं। और अब भी यही मांग करते हैं कि अध्यापकों की सुरक्षा के लिए जो विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि जब तक सुरक्षित माहौल हमें नहीं मिलेगा, हम शिक्षा देने में समर्थ नहीं रहेंगे। मास्टर जी, हम पढ़ाया करते ना और हमने स्कूल भी छोड़ दिया। आगे से अगर गुरु जी आते, मास्टर जी आते, हम साइकिल पे होते तो नीचे उतर के नमस्ते करके दुब चढ़ाया करते और हमारी नाट जो नीचे हो जाया करती। और अब मास्टरों पे हमला, जब स्कूल पे हमला, मास्टरों पे हमला, देश कहाँ बचेगा? ये हमारे संस्कारों पे हमला है। बेसिकली कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। उन संस्कारों को हम सबको मिलके, पूरे समाज को भी, अध्यापक वर्ग को भी और सरकार को भी सामूहिक रूप से प्रयास करने पड़ेंगे, तभी कुछ संभव है। और दूसरा, जो आज ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जब तक इन पर कड़ा संज्ञान ना लिया जाएगा, कोई कड़े एक्शन नहीं होंगे, जब तक अपराधियों को छोड़ा जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति होती रहेंगी। अच्छा, माँ बाप ने किस तरह का आश्वासन दिला आपको? अभी तक कोई विशेष आश्वासन, गांव की पंचायत कल होगी, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो आज भी ग्रामीण आए थे, कल पंचायत होगी, उसमें कोई फैसला लिया जाएगा। गांव ने आश्वस्त किया हमें। और ये कितने बच्चे थे? ये बच्चे 3 बच्चे बताए गए। इसी गांव के थे? इसी गांव के, इसी स्कूल के। और कौन सी क्लास के थे वो? 9th और 10th क्लास के। अच्छा, हमला किस टाइम हुआ कल? कल आधी छुट्टी, रेसेस के टाइम पे। अच्छा जी, तो स्कूल के अंदर हुआ बाहर? अंदर हुआ जी। अच्छा, कैसे? वो सुआ जो बता रहे हैं बर्फ फोड़ने का, वो विद्यार्थी थैला में ले रहा था अपना यहाँ पर? ये आपको बेसिकली इस बारे में वो किस में लेके आया था, कैसे था, ये तो विद्यार्थी को पता है। और इससे अलग जो बयान है वो आप जो पीड़ित अध्यापक है, आप उनसे मिलके भी ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम उस टाइम पे वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं मौजूद नहीं था, तो इस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। जितना मुझे पता है कि जैसे वो सुबह मारा गया, उसके बाद उनको यहाँ से हम लेके गए हैं रोहतक। तो रोहतक हमने पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहाँ पर उनका CT स्कैन और इलाज चल रहा है। अच्छा, और भी कोई ऐसा साथी है जो मौके पे था, उस घटना को देख रहा था? इधर है कोई आप में? ये बहन जी हो या कौन सा भाई हो, है जी इधर कुर्सा जिसने वो घटना देखी हो?
इस घटना के बाद पूरा का पूरा जितने स्कूल में अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं सारे सब में डर का माहौल है और हम अपनी सुरक्षा को लेकर और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं और ये चाहते हैं कि अध्यापकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और कब तक ये धरना अपना जारी जब रखोगे? तक ये अश्योर ना हो जाए और जो अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। अच्छा, एक सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास, उन बच्चों ने पहले भी यहाँ स्कूल में हरकत की थी, कैमरे तोड़े हैं, एलसीडी तोड़ी है। ये अभी ये सारी विस्तार से, क्योंकि उस समय भी जिस समय ये घटनाएं हुई हैं उस समय मैं ऑन ड्यूटी था, तो ये सारी जो घटनाओं के बारे में स्कूल इंचार्ज हैं जयदीप जी, वो आपको बता देंगे। अच्छा जी, कौन से इधर हैं जयदीप जी? क्या आप भी इधर आ जाओ जी, आ जाओ जी, आइयो जी। तो दोस्तों आप सुन रहे हो, पूरा जो स्टाफ है स्कूल का पूरा भयभीत है। और एक विशेष बता दूं, हरियाणा में एक परंपरा है, जब हम खड़ पे बैठते तो दुख में बैठते, सुख में नहीं बैठते। कौन सा जी? आप इधर आओ सर। कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, सामने कैमरे से हम आओ ना। तो आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम जयदीप है। जयदीप जी, तो कल आप इसी टीम इधर से घटना घटी ना, कल मैं बच्चों के साथ विज्ञान प्रदर्शनी में जुलाना स्कूल में गया हुआ था। अच्छा जी, पहले जो कैमरे तोड़े, एलसीडी तोड़ी, वो इन्होंने तोड़ी थी, दूसरे ने तोड़ी? उसका कोई स्पष्ट हमारे पास प्रूफ नहीं था, कोई स्पष्टीकरण? तो हमने यहाँ जो बच्चों से इनसे हमने अपने कलेक्शन बेस पे को रखा हुआ है, उनसे पूछा था, उन्होंने भी कोई स्पष्ट वो नहीं दिया, तो हमने एफआईआर लॉज, पुलिस आ गई थी, एफआईआर लॉज करवा दी थी। वो यानी हमने अज्ञात के विरुद्ध वो करवाई थी, क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता वो नहीं था, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई यही हो सकते हैं बच्चे। मास्टर जी, कोई आगे भी घटना ना घटे, कल न कोई बच्चा और कुछ ना ले, क्या बच्चों की एक बार जब स्कूल में और तलाशी ली जाए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो जाए? हम बच्चों को समय समय पर नैतिक मूल्यों पर प्रेयर में और ये बोलते रहते हैं, और हर समय प्रयास रहता है कि भाई बच्चों को इन चीज़ों से दूर रहने के लिए अवेयर किया जाए, लेकिन फिर भी ऐसी घटना हुई है जो शर्मसार करने वाली है। शर्मसार करने वाली। तो जब गरू पे हमला किया तो वो बच्चे क्या सीखेंगे, क्या बनेंगे आगे जाके? ये तो घटना निंदनीय है जी, बनना तो क्या है जब ऐसी स्थिति में, ये तो सोचनीय विषय है। जो माता पिता और गुरु का काम तो बढ़िया शिक्षा देने का है, और वही बच्चे गलत काम करें, शर्मसार की तो है। तो ये आगे आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? सीधा स्टाफ का सामूहिक निर्णय है कि भाई जब तक बच्चों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती और विभाग हमें एश्योर नहीं करता कि भाई आपकी सुरक्षा के पुख्ता एग्जाम यानी इंतजाम किए जाएंगे, तो हम क्लासों में नहीं जाएंगे, टीचर्स ने बोला है। ये बोला? हाँ जी। अच्छा, वो तो ठीक और हम सब हैं साथ मिलके एजुटेशन पे। हाँ ठीक है, और वो तो ठीक था जी, मास्टर था, और ये हमारी बहन भी बैठी है, हमारी जो छोटी छोटी, अगर कल ना इनके ऊपर को हमला हो गया तो इनको कौन बचाएगा? क्या बहन जी? श्री नमस्कार जी, मैं बूढ़ा खेड़ा लाठर में प्राइमरी अध्यापिका हूँ। जब से मैंने ये खबर सुनी है कि हमारे मास्टर जी पर बच्चों ने, शरारती तत्वों ने हमला कर दिया और अब उनकी जान माल का भी नुकसान होने से बच गया, वो तो शुक्र है। लेकिन हम भी नौकरी करने आते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, और कल को हमारे पे भी कोई ऐसे हमला कर दे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हमारा तो प्रशासन से ये गुहार है कि भाई हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारी बहुत सी और मेरी साथी महिलाएं हैं यहाँ, कोई हमें देखने वाला ही नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि आज उन पे हमला हुआ है, कल को हमारे ऊपर भी हो सकता है। बहन जी, क्या डर लग रहा है आपको? बिल्कुल, बहुत ही जो ये घटना घटी है बहुत ही निंदनीय घटना है, और इससे हमारा सारा स्टाफ डरा हुआ है और एक डरावनी स्थिति है। इसके लिए जरूर कुछ करना चाहिए प्रशासन को हमारे लिए। मेरा नाम पिंकी है। पिंकी है जी। क्या नाम है बहन जी? कुंती से।
क्या पहले भी ऐसी घटना घटी कोई यहाँ पर? देखो सर, अब जो 11th-12th के बच्चे हैं उनको ये झगड़े होना हर स्कूल की आम बात है, लेकिन एक टीचर पे हमला और ये एक दो केस जो हो रहे हैं हमारे यहाँ पे शिक्षक समाज में, सभी के लिए खतरा है। और ये जो बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, ये पूरी क्लास को खराब करते हैं और पूरी क्लास फिर धीरे धीरे हमारे सारे ही समाज को खोखला कर रही है चीजें। इनके नाम काट के क्यों नहीं है? इनके नाम सर हम टीचर हमें माफ करना पड़ता है, बच्चों को भाई सुलझ जाएंगे, लेकिन अब की बार जो इन्होंने ये हमला किया है वाकई में निंदनीय है। करना किसी और बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकती है। हाँ, ये बिल्कुल कोएड स्कूल है, लड़कियां भी पढ़ती हैं हमारे साथ, सभी तरह का, केवल महिला अध्यापिकाओं का डर नहीं है, लड़कियों का भी डर है हमें। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता जी। कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? मैं 6 से 8 पढ़ाती हूँ जी। हाँ जी, कल जो ये हमारी घटना हुई जी बहुत ही निंदनीय जी, बहुत भयभीत हो रहे जी, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ आते हैं, बच्चों पर यहाँ पे कार्रवाई की जाए जी, सख्त से सख्त जिन पे। किस तरह की कार्रवाई चाहते हो आप? जैसे सीधी उनको, बोल दो। उनको भी कार्रवाई की जाए जी, उनको आगे यानी से दोषियों को सजा होनी चाहिए। नहीं। हाँ जी। देखिए भाई, पूरा फिर बताता हूँ, पूरा स्टाफ भयभीत, और जो दोषी हैं मैं तो ये कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से उनको सज़ा होनी चाहिए, ताकि आगे भी बच्चे सबक सीखें, और मास्टरों की जो सुरक्षा है वो भी पूरी करनी चाहिए। सरकार ने पूरा इनका ध्यान रखना चाहिए। जब गुरु सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित नहीं हो सकता। कैसे शिक्षा बांटेंगे, कैसे ये पढ़ाएंगे? तो मैं था बूढ़ाखेड़ा लाटरी से टोराधुन के साथ। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत।